सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मंडे यानी कि सोमवार का है दिन और तारीख है 18 मई 18 मई 2026। और दोस्तों आज हम 3 रात 2 दिन यानी कि फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, संडे नाइट और सैटरडे संडे 2 दिन 3 रात के बाद आज हम ओपन होने वाले हैं। और सबसे प्रमुख खबरों में यह है कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस कर दिया है कि ईबोला का आउटब्रेक हो चुका है और उन्होंने ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दी है। ईबोला एक वायरस है, जैसे आपको कोविड वायरस था ऐसा ही ईबोला भी एक वायरस है। हुआ यह है कि शुक्रवार वाले दिन पहला केस कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पहला केस दिखाई दिया, पहला केस जो था रिपोर्ट हुआ। लेकिन उसके 24 से 36 घंटे में ही वहां 90 से ज्यादा डेथ्स इसी वायरस के कारण होती हुई दिखाई पड़ गई हैं। ये जहां पर हुआ है इबोला का आउटब्रेक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के जिस पार्ट में हुआ है उसके वो बेसिकली क्या है, युगांडा और साउथ सूडान बॉर्डर के पास में भी है। तो वहां पर भी केसेस, युगांडा में भी केसेस आ रहे हैं और साउथ सूडान के से भी अभी केसेस की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। 90 प्लस हैव ऑलरेडी लॉस्ट देयर लाइफ्स। 90 प्लस पीपल ने ऑलरेडी अपनी जिंदगी से हाथ धो दिया है। और इतना घातक ये जो ईबोला है, इतना घातक क्यों है? देखिए, ईबोला के भी अलग अलग स्ट्रेन्स हैं और वुंडी वोग्यू स्ट्रेन है जिसका कि कोई अप्रूव्ड वैक्सीन या ट्रीटमेंट नहीं है। जो ये स्ट्रेन है इसका कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी वैक्सीन अभी तक मालूम नहीं है। तो भाई ये एक घातक सिद्ध हो सकता है और इसको ऑलरेडी WHO ने घोषित कर दिया है कि ये इमरजेंसी है। अब दूसरी तरफ आते हैं, ट्रम्प साहब की बात भी तो करनी जरूरी होती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वीकेंड गया हो और हम ट्रम्प साहब की बात ना करें? ट्रम्प साहब ने चाइना से वापस आकर, देखिए ट्रम्प साहब चाइना गए थे, वहां पे उन्होंने क्या किया, हेडलाइंस दी। हेडलाइंस क्या दी थी? हेडलाइंस दी थी कि भाई बोइंग को 200 जहाज का ऑर्डर दे दिया है, मिल गया है, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा था, जो एनवीडिया है, एनवीडिया की एक चिप थी कि उसको भी एक तरह से हेडलाइंस आ गई कि भाई कि उसको भी चाइना ने अपना अप्रूवल दे दिया है। लेकिन चाइना की तरफ से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। और तो और जिन 2 कंपनीज का नाम लिया गया ट्रम्प साहब द्वारा, जिन 2 कंपनीज के बारे में बातचीत की गई, बोइंग ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, एनवीडिया ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। और अब दोस्तों तीसरी चीज ये हो गई कि वापस आकर ट्रम्प साहब ने अपना हो हल्ला करना शुरू कर दिया। ट्रम्प साहब ने हो हल्ला ऐसे शुरू कर दिया, ट्रम्प साहब ने कहा कि कुछ भी नहीं बचेगा, या तो डील करो, जो हम तुमको कह रहे हैं उसको साइन करो। धमकी कि भाई यही होगा, जो हम कह रहे हैं वैसा ही होगा और करो, वरना हम तुमको बख्शेंगे नहीं। और वो हाल होगा जो याद रखा जाएगा, बिल्कुल खत्म कर देंगे। ये अब उन्होंने खबरें देनी शुरू कर दी हैं। तो एक डर का माहौल फिर से मार्केट में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएस ऑयल अगर हम देखते हैं तो क्रूड ऑयल का भाव इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं लगभग सुबह 4:30 पौने 5 बजे के करीब, 4:40 के करीब, तो उस समय $102 से ऊपर, $102.44 के आसपास, 1.25% ऊपर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। FIIs और DIIs की अगर बात करूं तो क्या सिचुएशन है जी? FIIs और DIIs की अगर बात करेंगे तो FIIs कैश में नेट बाय करके गए शुक्रवार वाले दिन 1329.17 करोड़ का, 1329.17 करोड़ का कैश में नेट बाय किया है। DIIs ने कैश में 1958.82 करोड़ का नेट सेल किया है। 1958.82 का बिकवाली, नेट बिकवाली करके गए हैं घरेलू संस्थागत निवेशक। अगर FIIs के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो FIIs शुक्रवार को बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय करके गए हैं।
फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में बिकवाली करके गए हैं, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को भी बेच के गए हैं, लेकिन निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को ये खरीद के बाय करके गए दिखाई पड़ते हैं। अब लोग कहेंगे कि साहब ये भी बता दो कि कोई इंपॉर्टेंट नतीजा तो नहीं। जी हाँ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का आज नतीजा आना है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ साथ एस्ट्रल लिमिटेड और इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड का भी नतीजा आना है। और आपको पता है अभी ये जो दो, एक ऑयल सेक्टर का और एक गैस सेक्टर का, इन्हीं का सबसे ज्यादा हल्ला बुल्ला है। तो आज देखते हैं इनके नतीजे कैसे आते हैं और आगे की इनकी क्या संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती हैं। अब जरा हम लोग एक बार को जान लेते हैं कि क्या सिचुएशन रह सकती है मार्केट की सिचुएशन पे अगर हम आते हैं तो 23,643 शुक्रवार वाले दिन हमने 23,643 पर क्लोजिंग दी है निफ्टी 50 की, जो कि सबसे ऊपर अगर मैं मार्केट की अगर बात करूं तो 200 डेमा है, उसके नीचे 100 डेमा है, उसके नीचे 50 डेमा, उसके नीचे 20 डेमा है, उसके नीचे 9 डेमा है, और उन सब डेमास के नीचे हमारी मार्केट है, जो कि कहता है कि वीकनेस वीकनेस वीकनेस, कमजोरी 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 बनी हुई है। और इसीलिए मार्केट की स्थितियां है सेल द बाउंस। तो पहली बात तो क्या कोई गैप डाउन हो सकता है? जी हां, गैप डाउन होने के पूरे आसार नजर तो आ ही रहे हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि हम लोग क्लोज बिल्कुल लो के आसपास हो रहे हैं। लो क्या है? 23,610, तो 23,610 के नीचे तो आपको पता है कि कौन से लेवल्स हैं, डाउन साइड के लेवल्स शुरू हो जाएंगे 23,610 के नीचे। पिछले दिन का लो है, इसको रिस्पेक्ट देंगे। इसके नीचे गए तो 23,557 तक के लेवल्स आ सकते हैं, 23,556 557 तक के। और अगर वो टूट जाता है तो 23,499, 23,500, 23,499, 23,500 and below that, my dear friends, we might be able to see 23,457, 458, 23,457, 23,458 के लेवल दिख सकते हैं। वहीं दोस्तों अपसाइड के बारे में हम कब सोचेंगे? देखिए दोस्तों, अब ये समझ जाइए कि 23,700 पर भी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं और 23,800 पर तो भर के कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो 23,800 पर क्यों कॉल राइटर्स बैठे हैं वो भी बताता हूं। पहली बात तो ये याद रखिएगा, जब तक हम 23,713 के ऊपर, 23,713 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 23,713 के ऊपर अगर निकल पड़ते हैं तो 23,780, 23,780 का लेवल दिख सकता है। याद रखिएगा यहां पर 9 डेमा स्थित है, 23,780 पर 9 डेमा स्थित है, रेजिस्टेंस है। तो 23,780 पे 9 डेमा स्थित है और 23,800 पे कॉल राइटर स्थित है। तो 23,780 टू 23,800 जो है एक जोन हो सकता है सप्लाई का। इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो 23,839, 23,839, बट यही जोन 23,839 पिछले दिन का हाई भी है। तो अगेन फंसने का जोन यही है, 23,780 से 23,839 बहुत बड़ा जोन फंसने का है। बट अगर वो पार हुआ तो 23,882, दैट इज 20 डेमा, वहां पे 20 डेमा का रेजिस्टेंस। अब देखिए रेजिस्टेंसेस कैसे बने हुए ऊपर 23,882, 23,882 टूटेगा तो 23,930, 23,930 और उसके ऊपर 24,000 तब दिख सकता है। बट अभी की स्थितियां क्या है मार्केट की? सेल द बाउंस की स्थितियां बनी हुई दिखाई पड़ रही हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। लोग कहेंगे साहब शुक्रवार को तो लेकिन FII कैश में बाय करके गए हैं। अब देखते हैं कि आज यानी कि सोमवार को क्या बाइंग करके जाते हैं और क्या बेच के जाते हैं। ये तो अब समय की ही खेल है। और अब जहां पर प्रॉब्लम चल रही है उसकी बात कर लेते हैं, बैंकिंग सेक्टर। देखिए साहब, क्रूड ऑयल ऊपर जाता है, मार्केट नीचे आती है, सबसे ज्यादा असर यहीं पड़ता है, बैंकिंग पर ही दिखाई पड़ रहा होता है। तो ये बैंक निफ्टी का क्या सीन है? 53,710 पर क्लोजिंग है, 53,628 का लो है शुक्रवार का। पहली बात तो अगर पिछले दिन का लो कटता है, 53,628 के नीचे जाना शुरू कर दिया तो दिक्कत आ जाएगी और वो जा सकता है हमको लेकर 53,500 505 पे, 53,500 505 पे।
और अगर वो भी टूट गया तो 53,392 53,392 वो टूटने पर हमको एक बार को 53,196 53,196 का लेवल दिखाई पड़ सकता है। और दोस्तों त्राहिमाम मच जाएगा अगर वो भी नीचे, उसको भी तोड़ दिया नीचे और 53,000 को टेस्ट करते हुए 53,000 को टेस्ट करता हुआ निफ्टी बैंक उस स्थिति में दिख सकता है जी। अप साइड पे तभी हम बात करेंगे जब 54,000 के पार चले जाएं। 54,000 अब हमारे लिए रेजिस्टेंस है। 54,029 का मेरा लेवल है, 54,029 का लेवल है। जब तक इसके ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। सबसे पहला लेवल उसके ऊपर जो जोन दिखाई दे सकता है वो पिछले दिन का हाई, दैट इज 54,325, शुक्रवार का हाई 54,325 दिख सकता है। अगर वो पार हुआ तो 54,491 54,491 से 54,500 का लेवल दिख सकता है, जो कि अगेन एक बड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है। 54,500 पार होने पर 54,645 54,645 का लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। और अगर उसके ऊपर टिकने लग जाएं तो 54,800 भी आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। आपको क्या लगता है आज बैंक निफ्टी किधर को मार्केट को लेकर जाएगा? बिकॉज आज की मार्केट का रुख अगर कोई तय करेगा तो बैंकिंग सेक्टर तय करेगा, ऐसा मुझे लगता है। और बैंकिंग के साथ साथ नजर आपको पता है एनर्जी सेक्टर पर भी रखने की रहेगी आज जरूरत की। एनर्जी मेजर जो कि बहुत बड़ा मेजर है, वो किस तरफ को मार्केट को लेकर जाता है। चलिए अब ये भी याद रखिएगा कि कल एक्सपायरी है निफ्टी 50 की, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी रहता है कि भाई सेंसेक्स किस तरह से चलता है। सेंसेक्स 75,237 पर क्लोजिंग दिया है शुक्रवार वाले दिन। तो एनीवेज 75,500 के ऊपर जब तक 75,500 के ऊपर चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 75,500 के ऊपर सेंसेक्स कहां तक जा सकता है? 75,670 75,670। और अगर 75,670 के ऊपर में निकले तो पिछले दिन का हाई टेस्ट हो सकता है, दैट इज 75,870 75,870 का लेवल का जोन टेस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर उसको पार किया तो 76,000 76,011 76,000 76,011 का जोन। एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 76,158 76,157 158 दिखाई दे सकता है ऑन द अपसाइड। वहीं दोस्तों अगर फ्राइडे का लो कट गया, दैट इज 75,139 75,139 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया बीएसई सेंसेक्स ने, हमारे लिए 75,008 75,008 का रास्ता खुल जाएगा और उसके नीचे मच जाएगा त्राहिमाम त्राहिमाम, जो कि लेकर जा सकता है हमको 74,790 74,790 के जोन की तरफ। और अगर वो भी टूट गया तो 74,622 74,620 622 के लेवल्स बीएसई सेंसेक्स दिखा सकता है जी। अब आजकल अब आपको मालूम है 18 मई हो गई है, तो अब हमारा फिन निफ्टी और निफ्टी मिड कैप में भी बहुत लोग ट्रेड करेंगे, यानी कि वॉल्यूम्स यहां से शुरू हो जाने चाहिए। हालांकि हम अगर निफ्टी फिन सर्विस की बात करें तो जहां पर हम क्लोज हुए हैं 25,343 पर, वो हमारे फ्राइडे के लो से बहुत ऊपर नहीं है। तो भाई फ्राइडे का लो क्या है? 25,304 25,300 304 का लो है। अगर ये टूटता है तो 25,232 25,230 232 का लेवल दिखाई पड़ सकता है। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 25,155 25,155 इसके नीचे का लेवल आ सकता है। और अगर वो भी टूट जाए तो 25,088 25,088 25,088 टूटा तो 25,000 भी दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा और बियर्स वहां पर जाके नाचते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन 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 दोस्तों अगर हम 25,500 517 के ऊपर चले जाएं, देखिए 25,500 हमारे लिए रेजिस्टेंस है फिन निफ्टी में। 25,517 के ऊपर अगर हम चलने लगे, टिकने लगे तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे। यहां से कम 100 पॉइंट का लेवल आ सकता है, लगभग 100 पॉइंट 97 to 100 पॉइंट, दैट इज 25,614 to 617 25,614 617 तक का एक लेवल अपसाइड में दिखने को मिल सकता है जी। उसके ऊपर निकले तो 25,682 25,682 और अगर वो भी पार हुआ तो 25,761 25,760 761 का लेवल दिखाई दे सकता है जी निफ्टी फिन सर्विस पे। बात होगी निफ्टी मिड कैप की। मिड कैप निफ्टी की जब हम करते हैं बात, तो मिड कैप निफ्टी जब तक 14,217, ये याद रखिएगा
जितने भी इंडाइसेस अब तक मैंने डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे वीक है, लेकिन निफ्टी मिड कैप वीक उतना नहीं है। और ये मैं वीक तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी भी ये 9 डेमा के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 डेमा, 20 डेमा, 50 डेमा, 100 डेमा, 200 डेमा इसके ऊपर है। जो आइडियल बुलिश कंडीशन है उसमें दिखाई दे रहा है। 14,217 14,217 के ऊपर चलने लगे, टिकने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 14,254 14,254 का लेवल दिखाई दे सकता है जी। और अगर वो भी पार हुआ 14,298 14,298 और उसके ऊपर गए तो 14,330 14,330। जब तक पिछले दिन का लो ना टूटे तब तक डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। डाउन साइड देखिए जहां पे हम क्लोज हुए उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 14,168 पे क्लोज हुए हैं, 14,146 का लो है। जब लो कटे 14,146 का लो कटे तो डाउन साइड के लेवल स्टार्ट हो जाएंगे। 14,108 14,108 का जोन दिख सकता है, और अगर वो भी टूट गया 14,066 14,066 और उसके नीचे 14,035 14,034 14,034 14,035 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। अब दोस्तों कल होनी है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, तो उसके लिए कुछ भी होल्ड करके जाना कोई समझदारी नहीं होगा। और हां, पोजीशन को हल्की रखना भी जरूरी है। अगली चीज मैं जो आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि साहब फ्यूचर्स में काम करना चाहते हैं। साहब फ्यूचर्स में, अच्छा करो भाई, फ्यूचर्स में क्या दिक्कत है? साहब फ्यूचर्स में यहां पर ना कोई लीवरेज नहीं है। अच्छा भाई नहीं है, ठीक है, तो साहब लीवरेज का क्या करें? भाई उसके लिए आप क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर्स प्ले कर सकते हो, वहां पे लीवरेज भी मिलता है आपको, वहां पे आपको अच्छा खासा लीवरेज भी मिलता है। और दूसरी बात, फ्यूचर्स में आप ट्रेड करते हो 24 घंटे वो मार्केट खुली रहती है, ना कोई संडे है ना कोई सैटरडे है, और वहां पर अच्छा काम होता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप उसको सीखना चाहते हैं तो हम 2 दिन का जो क्लास है वो तो लेते ही है, ठीक है जी, वो फ्री है। जिन लोगों ने भी लेनी है वो फ्री क्लास है, ठीक है, उसका कोई चार्ज नहीं है। हाँ, एक कंडीशन है कि हमारे लिंक से, जो नीचे लिंक दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज का, उससे आपका अकाउंट होना चाहिए। हमारे लिंक से आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं और स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं आफ्टर अकाउंट ओपनिंग टू द नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में भी दे रखा है, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ 7834876736, ये एक नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। यहाँ पर ये डिस्क्लेमर देना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। लास्ट में एक इल्तिजा है, गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर द डे, बाय बाय।